conversion of different units, Kelvin and Celsius scale. Now a Kelvin is the SI unit of temperature. अब SI क्या है हमारे पास? SI is full form of SI, International System of Units. International System of Units. As per that International System of Units, the unit of temperature is Kelvin. तो जो टेम्परेचर का यूनिट है साइंटिफिकली इंटरनेशनल तो हम तो यूज करते हैं सेल्सियस, बट नॉर्मल सेल्सियस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, फारेनहाइट इज ऑल्सो यूनिट, बट इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जो यूनिट यूज हो रहा है केल्विन का, जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज केल्विन ओनली. और केल्विन का वैल्यू कितना रहता है? 273.16 केल्विन, जिसको अगर हम माने 273 केल्विन, अगर सेल्सियस में इसकी बात की जाए तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस. फाइन, 0 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन इज 273. नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, बट वी नीड टू कन्वर्ट दीज यूनिट्स इनटू डिफरेंट. अगर हमें पता करना है कि अगर 273 केल्विन वैल्यू है तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, दैट कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू नो. तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए हमारे पास रूल है. जब हमने क्या करना है, टेम्परेचर के यूनिट को केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में. व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, तो हमें केल्विन के केस में उसको माइनस करना पड़ेगा. उसमें से -273 हम करेंगे केल्विन में से, जितना भी हमारे पास सेल्सियस होगा, ठीक है. और सेल्सियस के केस में हम क्या करने वाले हैं, जब सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस व्हेन गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो हम करेंगे +273. मतलब जो हमारा एब्सोल्यूट यूनिट है केल्विन में, जब उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम उसको माइनस करेंगे, और जब हमने उसको सेल्सियस को केल्विन में लेके जाना है देन वी आर गोइंग टू डूइंग एडिशन. अब कैसे करेंगे? टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में. समवन कैन आस्क, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस तो है, बट अगर इसको केल्विन में लेना है तो कैसे लेंगे? सो दैट इज द थिंग. हम क्या करेंगे, इसको क्या करने वाले हैं, जब सेल्सियस को केल्विन में करना है तो वी आर गोइंग टू एडिशन, वी आर गोइंग टू डू एडिशन. तो दैट इज 273 को उसमें ऐड कर देंगे. 273.20 + 25 क्या आने वाला है हमारे पास? 298, जो कि हमारा हो गया केल्विन. तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में रखा जाए तो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ केल्विन 298 का वैल्यू आएगा हमारे पास. अगर सेम चीजें हमें बोला जाए कि 430 केल्विन वी आर हैविंग, 430 केल्विन, अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? सेल्सियस में. कन्वर्ट दिस इनटू सेल्सियस. तो व्हाट वी कैन डू, हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे. किसका? जो हमारा एब्सोल्यूट नंबर है यहाँ पे 273. लेट्स सब्ट्रैक्ट हियर 430 माइनस 273. ये हमारा केल्विन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में. तो जो हमारा केल्विन का वैल्यू है, एक यूनिक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है, उस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, 430 को माइनस करेंगे. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा सेल्सियस का, दैट इज इक्वल टू 157 डिग्री सेल्सियस. So like this question will be asked कि हाँ how we can going for the conversion, because we know that internationally जब भी analysis होता है, कोई भी experiment किया जाता है, तो उसमें जो हमारे पास temperature का unit है उसको माना जाता है Kelvin. केल्विन एक यूनिट है जो कि SI यूनिट है फॉर टेम्परेचर. तो जब हम केल्विन में डील कर रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो नो कि अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसका क्या वैल्यू आने वाला है, और अगर सेल्सियस हमारे पास है तो उसको केल्विन में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस. सो नेक्स्ट इज Kelvin scale of temperature has always positive sign. अभी हमने डिस्कस करा कि जो इंटरनेशनल तौर पर हम केल्विन टेम्परेचर का स्केल यूज करते हैं वो केल्विन है, बट क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए ना. व्हाई केल्विन इज ट्रीटेड एज द इंटरनेशनल यूनिट.
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ने क्यों इसको माना है कि दिस इज द बेस्ट सिस्टम फॉर द टेकिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर? तो उसका रीजन ये है बेटा कि टेम्परेचर हैज ऑलवेज, ये जो हमारे पास केल्विन स्केल है टेम्परेचर का, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा, हेंस रिगार्डेड एज वेटर स्केल देन सेल्सियस। ये हमें हमेशा कौन सा वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। देन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हम डिनोट करते हैं ATM। ATM is a unit to measure. It is the measurement of the pressure exerted by a gas. अभी हमने पढ़ा, जब हम compressibility कर रहे हैं तो compressibility में क्या करते हैं हम? We are going to compress a gas. उसका वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे टेम्परेचर कम करके और प्रेशर अप्लाई करके, और प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर। तो उस केस में क्या होएगा, जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं प्रेशर के लिए, उस कंप्रेशन के लिए, मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, एंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक मेजरिंग यूनिट है, प्रेशर जो एक्सर्ट करता है गैस पे, उसके लिए हम यूज करते हैं, और इसका SI यूनिट होता है पास्कल। नेक्स्ट इज 1 एटमॉस्फेयर की जब हमने बात करी तो वो है क्या? द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। अब हमारे चारों ओर एयर है, ठीक है, तो एयर जो है हमारे चारों, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। द एयर सराउंड अस इन द और एटमॉस्फेयर में इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी हमारे चारों ओर की एयर है, इसका जो प्रेशर है, जो हमारे ऊपर नॉर्मल प्रेशर लगा रही है, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। कितना होता है ये? 1 एटमॉस्फेयर। तो तब आप कभी भी, जैसे हमने कंप्रेशन ऑफ गैस करा, ऐसे हमने करा, गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर रखा हुआ है 1 ATM, जो कि नॉर्मल प्रेशर है। उस प्रेशर को अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं? गैस को क्या कर रहे हैं? लिक्विफाइड कर रहे हैं। तो वो जो हम प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाइड कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो कि सी लेवल से ऊपर जब एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, उनका माना जाता है 1 एटमॉस्फेरिक, एंड इट इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, और यूनिट क्या रहता है प्रेशर का? पास्कल। सो विद दिस फर्स्ट चैप्टर इज डन।